नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अयोध्या से। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर आज अयोध्या जा रहे हैं, जहां वो दूसरे पक्षकारों से बात करेंगे। श्री श्री रविशंकर अयोध्या मुद्दे के पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। श्री श्री रविशंकर राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से भी मुलाकात करेंगे। श्री श्री का राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य महंत रामविलास दास वेदांती से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। श्री श्री शाम में निर्मोही अखाड़ा जाएंगे, जहां वो निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास से भी मुलाकात करेंगे। तीनों पक्ष से मिलने की योजना श्री श्री रविशंकर ने बनाई। एक मध्यस्थ की भूमिका श्री श्री यहां पर निभाना चाहते हैं और इसी सिलसिले में आज अयोध्या पहुंचेंगे श्री श्री और उसके बाद राम मंदिर मसले से जुड़े पक्षकारों से आज उनकी मुलाकात होनी है, जिसमें तय होगा कि कितनी यह बातचीत सफल होती है। हालांकि झटका भी एक मिला है श्री श्री रवि की इस मध्यस्थता को, क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष एक गुट है उसने श्री श्री से बात करने से इनकार कर दिया। वहीं तमाम राजनीतिक पार्टियों के भी निशाने पर श्री श्री आ गए हैं, जिन्होंने जो श्री श्री रविशंकर जो आज अयोध्या की मध्यस्थता के लिए तमाम लोगों से मिलेंगे। वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने इस मध्यस्थता के लिए एक तरह से नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि जो राम मंदिर अयोध्या का मामला है उसमें तीन लोग पक्षकार हैं, जिसमें से निर्मोही अखाड़ा है, रामलला विराजमान और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। ये तीनों ही इसमें इस पूरे विवाद में पक्षकार हैं और कोशिश श्री श्री की यही रहेगी अपनी मध्यस्थता के जरिए कि इन तीनों से ही मुलाकात करके इनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां पर कोई मध्यस्थता का फॉर्मूला निकाला जाए। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद जी, आप अयोध्या में हैं, श्री श्री रविशंकर वहां पहुंचने वाले हैं। किस तरह का पूरा उनका अगर दिन के शेड्यूल की बात की जाए तो क्या शेड्यूल रहेगा, किन किन लोगों से वो बात करेंगे और क्या आपकी अगर उनसे कोई बातचीत हुई हो तो क्या कोई फॉर्मूला उनके पास है इसके पूरे विवाद को हल करने के लिए? यतेंद्र, देखिए यहाँ पर श्री श्री रविशंकर जो है वो 10 बजे के कार्यक्रम उनका वहां से निकलने का था लखनऊ से और वो निकल चुके हैं। सबसे पहले वो आएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। रामलला का दर्शन करने के बाद वो राम जन्मभूमि न्यास के जो महंत हैं नृत्य गोपाल दास जी, उनसे मिलेंगे और उसके बाद जो पक्षकार हैं उनसे मिलने का उनका कार्यक्रम है। लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरीके से रविशंकर का विरोध शुरू हो गया है, नृत्य गोपाल दास जी ने स्पष्ट किया कि हमारे पास उनके आने की कोई सूचना नहीं है, जानकारी मिली है, वो यहाँ पर आएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। हमारे साथ यतेंद्र, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर नृत्य गोपाल दास जी से जुड़े हुए बहुत सारे लोग खड़े हैं। हम उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। स्वामी जी, ये बताइए, आप पहले अपना परिचय बताइए हमें। मेरा नाम स्वामी दिविशाचार्य जी महाराज है। मैं कौशलेश सदन त्रिवेणी स्वामी जी महाराज का शिष्य हूँ और यहाँ में श्री महाराज जी के ही आश्रम में, बौधायन आश्रम है, उसमें मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो श्री श्री रविशंकर आ रहे हैं मध्यस्थता करने के लिए, अब वो सभी लोगों से बातचीत करना चाह रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं वो मामले को सुलझा लेंगे। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा हम लोग को नहीं लगता है कि वो मामले को सुलझा ले जाएंगे। हम लोग ये चाहते हैं कि श्री श्री रविशंकर जी महाराज आए, उनका स्वागत है, सत्कार है, दर्शन करें, प्रसाद पाएं। हम लोग बड़ा हर्षित है उनके आने से। मगर हम लोग का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आज तक श्री राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष के महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज हैं, जो 1984 से जुड़े हुए हैं, बार बार 1984 से उन पर तमाम प्रकार के क्लेम भी हुआ, तमाम प्रकार के वो युद्ध स्तर पर अपना सेवा भी स्वीकार किए, लगे रहे आज तक। उनका अगुवाई में श्री श्री रविशंकर जी महाराज, उनकी अगुवाई में, उनके पीछे चल करके, हम लोग के साथ चल करके और कोई भी कार्य सहमति हो या विचार करना हो या मीटिंग हो तो श्री महाराज जी के ही अगुवाई में वे मीटिंग हो तो अच्छा है और वही होगा भी। ठीक है अरविंद जी, आप इनसे बात करते रहिए, हम आपसे लगातार और भी आगे जानकारी लेते रहेंगे। आप हमारे साथ लाइव जुड़े रहिए। फिलहाल अयोध्या मुद्दे पर तीन पक्षकार हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा। तीन पक्षकारों से इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिव बात की, सुनिए। खाली जो है मुलाकात करने आ रहे हैं और कोई फार्मूला भी नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं, आपके मन में क्या है? भाई हम तो ये चाहते हैं कि इसका फैसला करने वाले कोई आवे
सरकार की तरफ से कोई सिखवाना चाहिए। प्राइवेट आदमी किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइवेट आदमी कोई बात मानी नहीं जाएगी जब सरकार का कोई प्रतिनिधि होगा, क्योंकि ये मसला जो है कोई छोटा मोटा नहीं है, पूरी दुनिया इसको जानती है। हाई कोर्ट में 3 पक्षों के उसमें फैसला हुआ था, लेकिन मुस्लिम पक्ष न पहले कभी नमाज पढ़ता था, न विवादी, उनके धर्म में है कि हम विवादी जगह पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, वहां नमाज नहीं पढ़ते थे। अगर वो जमीन की जिद करते हैं तो हम जमीन भी उनको देने के लिए तैयार हैं, वो विवादी जगह पर मस्जिद भी नहीं बनाएंगे। अगर वही फार्मूला हमारी बातचीत हुई है, अभी ओपन नहीं करेंगे क्योंकि जान रहे हैं राजनीति इन्वॉल्व हो जाएगी। यहाँ के मुस्लिम पक्ष और हम लोग एक हैं, लेकिन यहाँ ऊपर से दबाव पड़ेगा, जैसे हिंदू में भी तमाम संगठन जगह जगह नाना प्रकार का दावा कर रहे हैं, लेकिन इसमें मुस्लिम पक्ष ऊपर से दबा दिए जाएंगे, तो अभी हम खुलासा नहीं करेंगे। प्लानिंग के बिना कोई आगे चलता नहीं है। हमने जो योजना बनाई है, हमने खुल करके कहना है, हमने जो योजना बनाई है ये श्री राम जन्मभूमि है, यहाँ पर केवल मंदिर बनेगा। इसके अतिरिक्त तो जो भी आपकी मांग है उसको पूरी की जाएगी, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं होगी। उनकी अपेक्षा के अनुसार हम लोग वैकल्पिक जो भूमिका निभानी है वो प्रत्यक्ष रूप से अगर उनकी सकारात्मक भूमिका होगी तो वो देने के लिए तैयार है। इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हमारे सहयोगी विजय ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, वो हम आपको सुनाते हैं। आजकल अयोध्या की काफी चर्चा है, श्री रविशंकर की काफी चर्चा है और आज आपसे उनसे मुलाकात भी हुई है। किस तरह से देख रहे हैं सर इस पूरे मसले के, जबकि 5 तारीख से हेयरिंग भी शुरू हो रही है और आज की मुलाकात सर कैसी रही? देखिए, एक सामान्य शिष्टाचार मुलाकात थी। मेरे श्री रविशंकर जी से पहले से संबंध हैं और वह लखनऊ चूंकि आए थे तो इसलिए मिलने के लिए आए थे। मेरा यह मानना है कि संघर्ष समस्या का समाधान नहीं, संवाद किसी भी संघर्ष का समाधान हो सकता है और उस देश से उनके द्वारा अगर पहल की जा रही है तो मैं कहता हूं कि अगर संवाद से किसी भी समस्या का समाधान होता है तो उस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। अयोध्या में राम जन्मभूमि से संबंधित विवाद का समाधान संवाद से अगर हो सके तो अच्छी बात है। तो 5 दिसंबर से माननीय उच्चतम न्यायालय में इसकी डे टू डे की सुनवाई है, उससे समाधान निकलेगा। सर ये भी कहा जा रहा है कि कहीं गुजरात चुनाव को लेकर के ये पूरा एक्टिवेशन हुआ है, विपक्ष का भी साफ तौर से आरोप भी लगा रहा है आपके ऊपर। देखिए, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, विशुद्ध रूप से वर्षों से चली आ रही एक समस्या के एक समाधान की दिशा में बढ़ाए जाने वाले कदम हैं। चूंकि सरकार इसमें कोई पार्टी नहीं, इसलिए मैंने पहले इस बारे में दोनों पक्षों से कहा है कि दोनों पक्ष बातचीत से अगर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो सरकार उसमें भरपूर सहयोग करने को तैयार है। लेकिन अगर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते, दोनों संवाद नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते, तो न्यायालय में मामला है, न्यायालय से जो निर्णय आएगा हम उसका पालन करेंगे। सर पहली बार कोई मुख्यमंत्री ने अयोध्या में दीपावली मनाई और इस बार होली मथुरा वृंदावन में मना रहे हैं। सर इस पूरी सोच का कारण क्या है? इसमें बुरी क्या बात है? अगर मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने, उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने, उत्तर प्रदेश में हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने या उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने का अवसर प्राप्त होगा तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि इससे रोजगार बढ़ेगा, हमारे नौजवानों को नौकरियां मिलेंगे, उत्तर प्रदेश में व्यापक निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगे। इसलिए इस मामले में किसी भी प्रकार से हम लोगों को कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो ये थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने सभी विषयों पर बड़े ही बेबाक तरीके से बातचीत की और इन्होंने साफ कर दिया है कि जिस तरह से पद्मावती फिल्म हो या चाहे नगर निकाय चुनाव हो या फिर श्री रविशंकर से मुलाकात हो, सभी जगह उन्होंने अपने विजन को साफ रखा है और इसी के तहत वो आगे बढ़ेंगे। कैमरामैन रोहित के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। बिल्कुल, हमारे सहयोगी विजय मिश्रा से बातचीत करने में योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि जो भी अगर पक्ष समझौता करते हैं और कोई सुलह का रास्ता निकलता है तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर नहीं निकलता है तो न्यायालय का जो भी आदेश होगा सरकार उसका पालन करेगी। हमारे साथ अयोध्या से हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी लगातार बने हुए हैं। अरविंद जी, कल आपने एक एक्सक्लूसिव लेटर भी भेजा था जो अयोध्या विवाद से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने केंद्र सरकार से समय मांगा, क्या उस पर कुछ अपडेट मिली है? क्या केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब आया है? क्या जानकारी आपके पास? देखिए, तीनों पक्षकारों ने मिलकर एक पत्र भेजा था पीएमओ को, उनके कार्यालय को, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, उनकी तरफ से कोई पहल नहीं की गई और शायद यही कारण था। इनको लगता है, कल जब हमारी तीनों पक्षकारों से बातचीत हुई तो उनको ये लगता है कि शायद अब बातचीत का जो रास्ता निकाला जा रहा है, जो श्री रविशंकर आए हैं, हो सकता है सरकार भी कहीं न कहीं पीछे से इनको समर्थन कर रही हो, इनको आगे बढ़ा रही हो। इसलिए जो 2 पक्षकार थे उसमें से वो बातचीत करना चाहते थे। इकबाल अंसारी भी बातचीत करना चाहते हैं यतेंद्र, लेकिन
फिलहाल उनके पास फार्मूला नहीं है और उनको ये लगता भी नहीं है। अरविंद जी, एक सवाल यहाँ पर छोटा सा जरूर बनता है कि जब कोई फार्मूला नहीं है तो ऐसे में कितनी उम्मीदें जगाई जाएं श्री के जो दौरा हो रहा है उससे? यदि देखिए, एक चीज ये समझ लीजिए कि इस दौरे से एक बात तो ये है कि अयोध्या को लेकर लगातार देश और विदेश में चर्चा हो रही है, चर्चा लगातार जारी है। अब यहाँ पर भी आप देखिए कि जो दूसरे स्वामी महात्मा है, महंत है, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया श्री रविशंकर का। उनको लगता है कि जो लोग आंदोलन से जुड़े हुए थे, जो काफी दिनों से काम कर रहे थे, उनको उनके पीछे आके चलना चाहिए, उनके साथ बातचीत करके बातों को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी इस मामले का सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि कोशिशें अभी शुरू हुई हैं, लेकिन उससे पहले श्री का विरोध होना शुरू हो गया, तो ऐसे में बड़ा मुश्किल है कि कोई फॉर्मूला इतनी जल्दी निकल पाएगा।